नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आज हम दीपावली में लक्ष्मी जी की कथा का श्रवण करेंगे और उसकी संपूर्ण पूजन विधि भी देखेंगे। संध्या को रसोई में 21, 51 या 101 जितने आप चाहें उतने दीपक जलाएं, जिनमें एक बड़ा दीपक होना चाहिए। सब दीपक में ज्वार के फूले व मूंग के दाने डालें। दीपक जलाने से पहले पाटा या चौकी धोकर जहां दीपक बनाए हुए हैं वहां रखें। उस पर लक्ष्मी जी का चित्र या मूर्ति रखें और पाना भी रखें। चौकी पर थोड़े से मक्का के दाने रखकर उस पर बड़ा दीपक रखें। पूजन की पहले लिखी सब सामग्री थाली में रख लें। जो खाना या मिठाई बनाई हो वह भी थोड़ी थोड़ी सभी रख लें। सब्जी नहीं रखें। अब कुटुंब के सभी सदस्य अच्छे व नए वस्त्र पहनकर पूजा में बैठें। औरतें गोटे व जरी के कपड़े पहनें। किसी भी पूजन के समय सर्वप्रथम वरुण देव की पूजा होती है, उसके बाद गणेश जी की, फिर षोडश मातृ का पूजन और फिर नवग्रह का पूजन होकर मुख्य देवी देवता की पूजा होती है। तो सबसे पहले जल से भरे हुए लोटे की पूजा करें। मन ही मन कहे कि हे वरुण देवता, आप पूजा हेतु पधारिए। फिर रोली का छींटा देवे, चावल के दाने चढ़ाएं और फिर मिठाई का टुकड़ा तोड़कर भोग लगाएं। अन्य सब सामग्री भी चढ़ाएं। वापस जल का छींटा देवे, रोली चावल से गन्ने की पूजा करे और मोली बांधे। अब पूजा की थाली में स्वास्तिक और त्रिशूल बनाएं। स्वास्तिक गणेश जी का प्रतीक है और त्रिशूल षोडश माता का। उसी थाली में 9 बिंदी लगाएं, यह नवग्रह का प्रतीक है। अब मन ही मन इन सब का आह्वान करें। जैसे कलश की पूजा की थी उसी विधि से इन सब की भी पूजा करें। अब लक्ष्मी जी पर जल चढ़ाए, रोली से तिलक करें और चावल लगाएं। अगरबत्ती जलाएं। लक्ष्मी जी की मूर्ति व पाना दोनों की पूजा करते हुए भोग लगाएं। चावल, मूंग का व मिठाई का भोग लगाएं। पंचामृत का पान कराएं अर्थात छींटा देवे। अब पूजन की सब सामग्री पंचफल, पंच पुष्पमाला, इत्र, फुलेल, दूब, पंच पल्लव आदि चढ़ा दें। इलायची, लौंग, सुपारी, पान आदि चढ़ा दें। अब हटड़ी के चारों खंडों को फूलों, चपड़ा, सठेली व एक एक लड्डू से भरे व 5-5 रुपया रखें। हटड़ी व कलदार चांदी के रुपयों पर जल का छींटा देकर अर्थात स्नान कराकर रोली व चावल से तिलक करें। मौली, मिठाई, जल आदि से पूजन करें। स्याही की सीसी, कलम और बही का भी पूजन करें। बही में स्वास्तिक बनाएं और पान का पत्ता रखें। कलम व स्याही की सीसी के मोली बांधे। फिर कुछ लाइनें लिखें, जैसे आज दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को लक्ष्मी पूजन सपरिवार सानंद किया। कहीं कहीं पर उस दिन के बाजार के भाव भी लिखते हैं। बाद में पान के पत्ते पर कपूर जलाकर आरती करें। लक्ष्मी जी का जो बड़ा दीपक होता है वह सारी रात जलता रहना चाहिए। पूजन के स्थान पर एक बड़ा व 5 या 7 छोटे दीपक जलते छोड़कर बाकी के सभी दीपक सजा देने चाहिए। प्रत्येक कमरे में तुलसी व केले के पेड़ में, घर के मंदिर में, परिंडे व उड़वाड़ा जहां बर्तन साफ करते हैं सभी स्थानों में एक एक दीपक रखना चाहिए। जहां पर अगले दिन गोवर्धन बनाया जाएगा वहां पर भी एक दीपक रखना चाहिए। गोवर्धन के दिन सुबह 5 बजे उठकर 5 या 7 दीपक रात वाले ही फिर से जला देने चाहिए। कहीं कहीं औरतें सुबह उठकर 5 गीत भी गाती हैं। अब दोस्तों, दीपावली की कथा सुनिए। एक साहूकार की एक लड़की थी। लड़की नित्य नियम वाली थी और नित्य पीपल सींचने जाती थी। लौटकर विष्णु भगवान व लक्ष्मी जी का पूजन नित्य रोज नियम से करती थी। एक दिन पीपल सींचते समय लक्ष्मी जी पीपल से निकली और लड़की से कहा, तुम मेरी सहेली बन जाओ। लड़की माता पिता की आज्ञाकारी थी, तो उसने कहा कि मैं माता पिता से पूछे बगैर आपकी सहेली नहीं बन सकती। उसने घर आकर अपने माता पिता को सारा वृतांत बताया तो उन्होंने कहा कि बेटी जरूर बन जाओ, हम भला क्यों मना करेंगे। दूसरे दिन उसने पीपल सींचा तो फिर से लक्ष्मी जी पीपल से निकली और पूछा कि मेरी सहेली बनोगी क्या। तब उसने कहा कि हाँ बनूंगी, मेरे माता पिता ने सहमति दे दी है। तब दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने लड़की को खाने का न्योता दिया। घर आकर उसने माता पिता से स्वीकृति ली और दूसरे दिन खाना खाने पहुंच गई। जब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीवने पहुंची तो उसे साल दुसाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपए परखने के लिए और सोने की चौकी बैठने के लिए दी। सोने की थाली कटोरियों में 36 प्रकार के व्यंजन जीवने को दिए। अब जीम कर साहूकार की बेटी जाने लगी तो उसने लक्ष्मी जी को भी अपने घर आने का न्योता दिया। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि हाँ जरूर आऊंगी। लड़की लक्ष्मी जी को न्योता तो देकर आ गई, किंतु घर आकर चिंता में पड़ गई कि मैं क्या करूंगी। सोने की चौकी, सोने की थाली, कटोरियां, साल दुसाला परखने को रुपए और 36 प्रकार के व्यंजन मैं कहाँ से लाऊंगी। मैं गरीब साहूकार की बेटी, सब्जी रोटी खाने वाली। सहेली भी बनी तो लक्ष्मी जी की। बेटी को उदास देकर पिता ने कारण पूछा तो उसने सारी बात बता दी। उसने कहा कि बेटी चिंता मत करो और तैयारी के लिए घर को लीप पोत लो और साफ सफाई करके तैयार कर लो और लक्ष्मी जी के सामने चौमुखा दीपक जलाकर रख देना, सब ठीक हो जाएगा। लड़की ने वैसा ही किया।
लक्ष्मी जी के आगे दिया जलाकर लड्डू से भोग लगाया। प्रसाद का लड्डू गौ माता को खिलाने गई, तभी चील उड़ती हुई आई और झपट्टा मारकर लड्डू छीन लिया और पंजे में नौलखा हार था वह वहीं छोड़ दिया। साहूकार की बेटी यह देखकर हतप्रभ रह गई। जब वह नौलखा हार उठाकर देखने लगी तभी उसके पिता वहां आ गए और उसने सारा वृतांत बता दिया। बाप बेटी के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी कि राजा की रानी का नौलखा हार चील झपट्टा मारकर ले गई है, अगर किसी को मिले तो राजा के पास पहुंचा देना। बाप बेटी सोचने लगे कि क्या करें। बेटी कहने लगी कि मैंने तो सोचा था कि लक्ष्मी जी के सत्कार का समस्त आयोजन हो जाएगा, लेकिन उसके संस्कारों ने कहा कि नहीं, यह ठीक नहीं है। अंततः जीत संस्कार की ही हुई। पिता ने कहा कि बेटी हार मुझे दे दो, राजा के पास पहुंचा देता हूँ। लक्ष्मी जी के सत्कार में कुछ कमी हुई तो वह सिर्फ धन की होगी, मान सम्मान में नहीं। लड़की ने वह हार दे दिया। पिता ने राजा को हार दिया तो राजा प्रसन्न हो गया और कहा कि जो चाहे सो मांगो। साहूकार ने कहा कि राजा जी, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे घर मेरी पुत्री ने अपनी सहेली को जिमने का न्योता दिया है, सो उसे उठाने के लिए साल दुसाला सोने की थाली, कटोरियां, चौकी, परखने को रुपए और खाने के लिए 36 प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था आप करवा दीजिए, क्योंकि उसने भी न्योता देकर मेरी पुत्री को जिमाया था, तब यही सब किया था। राजा ने यह सब व्यवस्था करवाकर उसके घर पहुंचा दी। तब साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी सहित गणेश जी को भी अपने घर भोजन खिलाने के लिए बुलाया। लड़की ने सोने की चौकी डालकर बिठाया। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि चौकी पर तो राजा राणा के भी मैं नहीं बैठती। लड़की ने कहा कि मेरी सहेली बनी हो तो बैठना ही पड़ेगा। लक्ष्मी जी बैठ गई। बहुत खातिरदारी करके भोजन करवाया। लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई। जब लक्ष्मी जी ने लड़की से कहा कि अब मुझे विदा कर दो तो मैं जाती हूँ, तब लड़की ने कहा कि आप यहीं ठहरो, मैं आती हूँ। लड़की वापिस आई नहीं और लक्ष्मी जी विदा हुई नहीं। परिणाम स्वरूप साहूकार पर धनलक्ष्मी की कृपा हो गई। घर में रुपया ही रुपया हो गया और साहूकार मालामाल बन बैठा। हे लक्ष्मी माता, जिस तरह से आपने साहूकार की बेटी के निमंत्रण पर उसका आतिथ्य स्वीकार कर भोजन किया और उसे धनवान बना दिया, हम भक्तजन पर भी आपसे यह प्रार्थना करते हैं कि हमारा निमंत्रण भी स्वीकार कर हमारे घर अवश्य पधारे और घर को धन धान्य से परिपूर्ण करें। जय लक्ष्मी माता, आपकी कृपा सदैव बने रहे और आपकी जय हो। दोस्तों, यह दीपावली की कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक व परिवार में अपने अन्य सदस्यों या लोगों को भी शेयर जरूर करें, ताकि वह भी कथा को सुनकर पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। और कमेंट सेक्शन में एक बार जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी हर एक ऐसी नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कथा और जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, ज्ञान की धारा व अन्य सभी मेरे दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।